नाज़रीन कराम, मीर रज़ा की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मुतनाज़ है और अब ये मामला कौमी सतह का नहीं रहा बल्कि बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल हो गया है। अलमिया ये है कि तिब्बी जांच के मामूल के अमल को मीडिया और सोशल मीडिया की मुसाबिकत की बेहंगम दौड़ में असल मौजू फॉरेंसिक मेडिसन को नज़रों से ओझल करके मफरूज़ों कयास आराइयों पर मबनी ख़बरों के ज़रिए चोर को साहूकार और मुलजिम को मुजरिम करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ये तो भला हो उन सीनियर सहाफ़ियों का जो न सिर्फ फॉरेंसिक मेडिसिन की रिपोर्ट पर मुकम्मल दस्तरस और अबूर रखने के अलावा मेडिको लीगल के कवायद और ज़वाबित का भी बखूबी इल्म रखते हैं। इस हवाले से कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी और न्यू टीवी के ब्यूरो चीफ अलाउद्दीन खानज़ादा बिलाशुबा उस्ताद का दर्जा रखते हैं और मैं ख़ुद इस हवाले से उनका शागिर्द हूँ और डॉन के साबिक सीनियर क्राइम रिपोर्टर अरमान को खानज़ादा का हम असर और उस्ताद भाई कहा जाए तो गलत ना होगा। और ये भी हकीकत है कि फॉरेंसिक मेडिसिन का उर्दू तर्जुमा तिब्बे शरई उस्ताद खानज़ादा का मुतारिफ़ करवाया हुआ है, जबकि इस हवाले से दीगर सीनियर रिपोर्टर्स में कामरान ख़ान, फ़हीम सिद्दीकी, समीर हुसैन, साकिब सग़ीर, तलत हुसैन, रजब अली व दीगर काबिल ज़िक्र हैं। इन सब ने ही मिलकर इस बेहंगम सूरत हाल में इन्हीं सहाफ़ियों ने असल हक़ाइक़ से अवाम को दुरुस्त सूरत हाल से आगाह रखने की कोशिश की है। इसकी तफसील तो आगे चलकर बयान करूँगा। आज मीर रज़ा के ताजिर शराकतदारों के गायब होने पर तो लोगों को तशवीश लाहक है, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाला मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा शेख कहाँ है, किस हाल में है, क्या वो किसी माँ बाप का बेटा नहीं है? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इसकी जान को अदम तहफ़्फ़ुज़ का क्यों सामना है? जबकि जेपीएमसी की इंचार्ज खातून अफसर डॉक्टर सुमैया की असल पोस्ट असिस्टेंट पुलिस सर्जन है। डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन का आर्जी चार्ज भी उनके पास उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाकर तवील अरसे से इस आर्जी चार्ज को वो मुस्तकिल चार्ज के तौर पर इंजॉय कर रही हैं। और ये खिलाफ कानून चार्ज देने वाले भी साबिक सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह हैं, जिन्होंने टेक्निकल सेक्शन के रिटायर्ड सेक्शन अफसर डॉक्टर सिकंदर अली मेमन, जो उनके देरीना दोस्त हैं, उनकी सिफारिश पर 20 ग्रेड की असामी पर तैनात डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, जो सीनियर 20 ग्रेड के अफसर थे, उन्हें बिला जवाज़ हटाकर ग्रेड 19 की जूनियर अफसर को आर्जी पुलिस सर्जन का चार्ज इसलिए दिलवाया गया कि साबिक एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पुरस्रार मौत को मुअम्मा बनाने में डॉक्टर सुमैया के ज़ाती मफादात बताए जाते हैं। और मौजूदा जरदारी हुकूमत की ये इतनी फेवरेट थी कि तश्तरी में पेश होने वाला खिलाफ कानून नोटिफिकेशन उन्हें 24 घंटे बाद दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में वो बहैसियत पुलिस सर्जन कराची एक रोज़ पहले ही हाज़िरी लगा आईं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि फाजिल जज ने मौसूफ़ा से तकर्रुरनामा तलब नहीं किया। ये इल्ज़ामात नहीं है, वो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो महकमा सेहत सिंध के रिकॉर्ड और मीडिया के सफ़हात पर मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, अलाउद्दीन खानज़ादा का इंटरव्यू न्यू टीवी और फ़हीम सिद्दीकी का इंटरव्यू जी टीवी में हुआ है। चूँकि कॉपीराइट की पाबंदी है, उसका एहतराम करते हुए उसकी फुटेज दिखाने के लिए हम आपसे मुआज़रत ख्वाह हैं। इसी हवाले से रोज़नामा जंग के सीनियर रिपोर्टर साकिब सग़ीर ने 9 अगस्त को अपनी खुसूसी रिपोर्ट में लिखा कि पुलिस सर्जन ने खुद लाश का मुआयना क्यों नहीं किया। साकिब सग़ीर ने आगे चलकर अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि इन सवालात ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि कराची में पोस्टमार्टम सिस्टम कितना काबिल एतमाद है। मैं यहाँ अपना ये तजर्बा देखने वालों से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक
جو عارضی خلاف قانون پولیس سرجن کراچی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مستقل پولیس سرجن کراچی ظاہر کرنے والی میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں آنے والے نئے پڑھے لکھے نوجوان ایم ایل اوز کو آگے آنے کب دیتی ہیں؟ انہیں تو وہ ایم ایل اوز پسند ہیں جو مضروب مریض کو ذاتی طور پر دیکھے بغیر ڈاکٹر سمیہ سید طارق کی ڈکٹیشن پر آنکھ بند کر کے ان کی اے ٹی ایم مشین کی حیثیت سے اس ایم ایل رپورٹ پر دستخط کر دیں، جس کا تازہ ترین ناقابل تردید ثبوت کے طور پر قبر کشائی کی ٹیم میں شامل ایم ایل اوز کی فہرست میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر قبر کشائی کے لیے بنائی گئی ٹیم کا گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم نامے کے مطابق اس ٹیم میں شامل ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند، جے پی ایم سی کے ایم ایل او ڈاکٹر کامران خان، ڈاکٹر دانیال مرزا، ڈاکٹر محمد یاسین۔ 9 رکنی ٹیم میں یہ 4 ممبران ڈاکٹر سمیہ سید طارق کی مرضی اور منشا کے وہ لوگ ہیں جو میڈم کے فرمان امروز پر یس کے علاوہ کچھ اور نہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسکرین پر ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند کی تصویر ملاحظہ فرمائیے، جو معروف ماہر امراض اطفال ہوتے ہیں۔ میڈم سمیہ سید طارق کی گڈ بک میں وہ کیوں ہیں، اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتی ہیں۔ جن ایم ایل اوز ڈاکٹرز نے مضروب مریض دیکھے بغیر بیک وقت 11 میڈیکو لیگل رپورٹس میڈم کی فرمائش پر لکھنے سے انکار کر کے اس کے منفی قانونی انجام کا جواب چاہا، اس میں ڈاکٹر حسان اور ڈاکٹر عمیر کی جانب سے سیکریٹری صحت کو میڈم سمیہ سید طارق کے خلاف انتقامی اقدامات پر دی گئی درخواست پر محکمہ صحت کے حکم پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی سربراہی میں باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل پائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ تاہم اس کیس کے حوالے سے ہر گھنٹے کی بدلتی صورتحال میں یہ ایک اور نیا اہم موڑ اور سوال سامنے آ گیا ہے کہ میر رضا کی وجہ موت میں کس نے کس کو اور کیسے استعمال کیا۔ یہ سوال میں آج آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل معمول کے پروگرام میں میر رضا خصوصی رپورٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، پاک افواج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔